सियासी मुफाहमत के चिराग रोशन, बिलाखिर मुज़ाकरात की गाड़ी चल पड़ी। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत डायलॉग का पहला दौर मुकम्मल। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। आइंदा इजलास 2 जनवरी को होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबात का खाका पेश कर दिया। तमाम मुतालबात तहरीरी सूरत में अगले इजलास में पेश किए जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने शिकवा किया, जब भी मुतालबात आगे बढ़ाते हैं कोई नई ट्वीट आ जाती है। असद कैसर की भी सोशल मीडिया पर मनफी बातों की मजम्मत। मामला कोर कमेटी में ले जाने की यकीन दहानी कराई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने एलामिया पढ़कर सुनाया। राना सनाउल्लाह ने कहा, खुले दिल के साथ एक दूसरे को सुने और आगे बढ़ें। सियासी मुज़ाकरात के बगैर पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम नहीं चल सकता। मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, हुकूमत ने बानी PTI के साथ मुलाकातों का हमारा मुतालबा मान लिया। बानी की हिदायत पर ही आगे बढ़ेंगे। मुलाकात में कैदियों का मामला उठाया। MNAs के खिलाफ कार्रवाइयों को भी सामने लाए। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के वसीतर मफाद के लिए मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुमीद। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क का मफाद सबसे मुकद्दम है, कौमी सलामती को मलहूज़ खातिर रखा जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी 8 अरकान की तादाद बढ़ा के 10 कर दी। जाजुल हक और खालिद मक्सी शामिल। उधर स्पीकर कौमी असम्बली ने बातचीत के अमल को खुश आइंद और नेक शगुन करार दे दिया। मुज़ाकराती कमेटियों से गुफ्तगू में कहा, सर जोड़ के बैठेंगे तो सियासी और जमहूरी बेहतरी आएगी। सब ने मिलकर मुल्क के लिए बात करनी है। कामयाबियों के लिए दोनों कमेटियों को खुले दिल से आगे बढ़ना होगा। मुल्क की मुआशी तरक्की का दारोमदार सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। जमहूरियत में मुज़ाकरात ही सियासी मसाइल का वाहिद हल हैं। पहली मुज़ाकराती बैठक में हुकूमत की तरफ से इसहाक डार, इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह की शिरकत। अब्दुल अलीम खान और राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, फारूक सत्तार भी शामिल। अपोजिशन की तरफ से असद कैसर, हामिद रजा और अलामा नासिर अब्बास शामिल हुए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कानूनी उमूर पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म की अहम मुलाकात। PTI के साथ मुज़ाकरात पर होने वाली पेशरफ्त पर एतमाद में लिया। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात पर आइंदा के लाहे अमल पर भी तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के अज़म का अयादा। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी समेत दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सोस इंटरनेट के खिलाफ आवाज़ उठा दी। तेज तरीन इंटरनेट बुनियादी हक करार दे दिया। सिंध यूनिवर्सिटी से खिताब में कहा, माजी में किसी न किसी बहाने आपको खामोश करने की कोशिश की गई, सेंसर करने की कोशिशें आज भी जारी हैं। वो डरते हैं कि आप इज्तिमाई तौर पर सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ बुलंद ना करें। ये सबूत है कि आपके पास कितनी ताकत है। हमने डिजिटल और बिल ऑफ राइट्स के लिए आवाज़ उठानी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा, इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्गों, बाबुओं और सियासतदानों को इंटरनेट स्लो होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपके मुतालिबात इस्लामाबाद लेकर जाऊँगा। मानता हूँ इस्लामाबाद बहुत मुश्किल जगह है। डिजिटल बिल ऑफ राइट्स पर मेहनत की जाए तो कामयाबी मिलेगी। गालम गलोच, बदतमीजी और गिरेबान पकड़ना हमारी तहजीब नहीं। पगड़ियाँ उछालना सिखाने वाला आपका हमदर्द नहीं। कोई माँ अपने बच्चों से कहेगी कि आग लगा दो, पेट्रोल बम हाथ में पकड़ लो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा के लिए स्कॉलरशिप तकरीब से खिताब। कहा, मुझे सिर्फ सियासी मुखालफत की वजह से किरदार कुशी का सामना करना पड़ा। मैं इतनी मजबूत हो गई हूँ कि गाली दो या नारा लगाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पगड़ी उछालना और गालियाँ देना दुरुस्त नहीं। तलबा को गौर करना चाहिए कि आप मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। बदतमीजी तलबा का शेवा नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। दोनों पार्टियों की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास आज गवर्नर हाउस में तलब। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, राजा परवेज अशरफ, मखदूम सैयद अहमद महमूद, नदीम अफजल चंद और दीगर करेंगे। नून लीग की तरफ से इसहाक डार, आजम नज़ीर तारर, राना सनाउल्लाह, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और मरियम औरंगजेब शिरकत करेंगी। इजलास में पंजाब में पीपल्स पार्टी को लोकल सतह पर दरपेश मसाइल के हवाले से मुशावरत की जाएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, मुस्लिम लीग नून तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं कर रही, सिर्फ कमेटी खेली जा रही है।
केपी काबीना ने ज़िला कुर्रम को आफत ज़दा करार दे दिया। अद्वियात की तरसील और इमदाद की फराहमी के लिए रिलीफ एमरजेंसी की मंजूरी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इजलास से खिताब में कहा, तीरा और जानी खेल में ऑपरेशन का कोई फैसला नहीं हुआ। कुर्रम का मसला दहशत गर्दी नहीं, दो ग्रुप्स के दरमियान तनाज़ा है। कुछ अनासिर फ़िरकावारियत और फ़िरकावाराना मुनाफरत से हालात ख़राब कर रहे हैं। ये अनासिर मसले को दूसरा रंग देने के लिए गलत बयानियाँ बना रहे हैं। इलाके में गैर कानूनी हथियारों की भरमार है। इतने भारी हथियार रखने और मोर्चे बनाने का कोई जवाज़ नहीं। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं। किसी भी ग्रुप को भारी हथियार रखने की इजाज़त दें। सूबाई हुकूमत मुज़ाकरात और जरगों से मसले का हल निकालने की कोशिश कर रही है। लोगों की जान और माल की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए समझौता नहीं करेंगे। £190 मिलियन केस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। पीर को बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला ना आ सका। अदालत ने रिमार्क्स दिए, छुट्टियां आ रही हैं और हाई कोर्ट का कोर्स भी है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने दलाइल सुनने के बाद 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ और नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कराए। लतीफ़ खोसा कहते हैं, फैसला आ जाता तो बानी और बुशरा बीबी की बरीयत का होता। 190 मिलियन केस में सरकार का कोई लेना देना नहीं। ये सरकार का नहीं, एक शख्स का पैसा था। बरतानिया की अदालत के हुक्म से पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया। एक धेला ना बानी के पास आया, ना बुशरा बीबी को कोई फ़ायदा हुआ। ऐसे में कौन सा केस बनता है? सानिया 9 मई के सजा याफ्ता मुजरिमान की जेल मुंतकली का अमल शुरू। फौजी अदालतों से सजा पाने वाले 11 मुजरिमान को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। जेल हुकाम के मुताबिक मुंतकिल किए जाने वाले 7 मुजरिमान को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। 2 मुजरिमान को 6 साल, एक 4 साल, एक को 2 साल सजा सुनाई गई। सजा याफ्ता 8 मुजरिमान का ताल्लुक लाहौर, एक इस्लामाबाद, एक रावलपिंडी, एक का नौशहरा से है। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता। मदारिस बिल पर सरबराह JUI फेयर के किरदार की तारीफ। अफहाम व तफहीम से मसले के हल पर खुशी का इजहार किया। कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने साजिशी अनासिर को कामयाब नहीं होने दिया। आइंदा भी मदारिस के मसले पर कोई इशू आता है तो इसके हल में भरपूर साथ देंगे। पारा चनार में क़याम अमन के लिए मस्बत पेशरफ्त हुई। मामला तय पा गए। जल्द मुआहदे पर फ़रीक़ैन के दस्तखत हो जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने बता दिया, कहते हैं अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उम्मीद है जल्द मुस्तकिल अमन कायम होगा। स्टेक होल्डर्स को भी अपना किरदार अदा करना होगा। खालिद मकबूल सदीकी का कहना है, जिस गवर्नर का इख्तियार सिंध तक था वो पूरे पाकिस्तान के लिए किरदार अदा कर रहा है। पीपल्स पार्टी के कुर्रम में तमाम फ़रीक़ैन से कदम बढ़ाने की अपील शेरी रहमान कहती हैं। कुर्रम में 75 दिन से आमदोरफ्त बंद है। शहर में अशया खुरोनोश, अद्वियात, लकड़ी, तेल और LPG की किल्लत है। अद्वियात की दम फराहमी से बच्चों की अमवात अफसोसनाक हैं। फ़रीक़ैन शहरियों के लिए आसानियाँ पैदा करें। इस्लामाबाद का F8 अंडरपास आज ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 और सरीना चौक इंटरचेंज का दौरा, तामीराती कामों का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, मंसूबों से शहरियों को ट्रैफिक के मसाइल से छुटकारा मिलेगा। मंसूबे बगैर किसी रुकावट बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। सिंध में पानी नहीं तो नहरें कैसे बनेगी? कराची में पानी की किल्लत नहीं है। सूबे में पानी के मंसूबे पे आइन के मुताबिक अमल होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की गड़ी खुदाबख्श में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हर चीज़ डायलॉग से ख़त्म हो सकती है। PTI ने एक आदमी के लिए सारी चीज़ें दाव पर लगाईं। PTI वाले सियासी नाबालिग हैं। 9 मई के वाक़यात के बाद 26 नवंबर को इस्लामाबाद में हालात ख़राब किए गए। वक्फे से बर्फ के गालों की फुआर सफ़ेद हो गए। मलिकाए कोसार के रुखसार। मरी और गिलियात में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश, खुश्क सर्दी की छुट्टी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। KP, गिलगित और कश्मीर में बादलों का बसेरा।
पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, बलूचिस्तान में मौसम खुश्क और सर्द। ज़ियारत का दर्जा हरारत -7, कोयटा का -5 और कल्लात का -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बांग्लादेश ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारिजा का भारत को खत लिखा। अदालतों में हाजिरी के लिए शेख हसीना वाजिद की वापसी चाहते हैं। ढाका और नई दिल्ली के दरमियान हवालगी का माहिदा पहले से मौजूद है। शाहीनों ने प्रोटी सरजमीन पर तारीख रकम कर दी। जनूबी अफ्रीका को पहली बार वाइट वॉश कर दिया। मेजबान टीम को आखिरी और तीसरे वनडे में 36 रन से शिकस्त। 308 रन के हदफ के ताकुब में 271 रन पे ढेर हो गई। सुफियान मुकीम ने 4, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह ने 2-2 शिकार किए। साइम अयूब की शानदार बल्लेबाजी, 91 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की। लेफ्ट आर्म ओपनर मैन ऑफ द मैच के साथ सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी भी करार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की शाहीनों की फतह पर मुबारकबाद, कहा टीम ने बेहतरीन खेल पेश किया। वेस्ट इंडीज़ की टीम 17 जनवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगी। शेड्यूल जारी। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ टीम्स के दरमियान अब कराची के बजाय मुल्तान में 2 टेस्ट मैचेस होंगे। पहला टेस्ट 17 से 21 जनवरी के दरमियान खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 25 जनवरी से शुरू होगा।